हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी दिल वाली यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का चौथा वीडियो। अगर आप लोग इससे पहले का 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस क्लास को करने के बाद उस तीनों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं हम। तो चलिए बिना लेट किए हुए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फिजिक्स का चैप्टर है आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात किसने कही थी? सर्वप्रथम जो है यह बात किसने कही थी? कोई भी जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यह बात किसने कही थी? सब प्रथम तो प्रश्न नंबर आपका 1 का ऑप्शन है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है केपलर, डी है कोपरनिकस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होगा 1 का डी, यानी कोपरनिकस यह बात कहा था कि कोई भी ग्रह सूर्य के दीर्घवृत्ताकार चक्कर में कक्षा में चक्कर लगाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका 44 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 या 2.35 या 24.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2.35। ये आपका सी नंबर जो है 2.35 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर का पलायन वेग। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर जो है भार 600 न्यूटन है, तो वस्तु का चंद्रमा पर जो है द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, भार है और ये द्रव्यमान है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, भार जो है बदल जाएगा लेकिन ये द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जैसे देखिए, भार बराबर होता है फॉर्मूला एम जी बराबर कितना दिया हुआ है? 600 न्यूटन। ठीक, और m का मान पता नहीं है हमको, g का मान होता है 10, 10 गुने 10, m गुना 10 बराबर 600 लिखेंगे अगर, और जीरो से जीरो कटाएंगे तो यानी m का मान मेरा 60 kg आ रहा है। m का मान कितना आ रहा है? 60 kg, यानी द्रव्यमान जो है हमारा पृथ्वी पर 60 kg है। तो कह रहा चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान जो है सब जगह समान होता है, भार बदलता है पर द्रव्यमान जो है सब जगह समान होता है, इसलिए चंद्रमा पर भी 60 kg आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है कि अंतरिक्ष के अंदर किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो अंतरिक्ष के अंदर किसी भी वस्तु का भार शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपका ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण का मान, ध्रुव पर जो है गुरुत्व त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में कितना होता है? मतलब कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है? देखिए, ये जो होता है ना, ये आपका ये जो होता है ये यहाँ होता है क्या? विषुवत रेखा होता है। यहाँ क्या होता है? विषुवत रेखा। यहाँ जो होता है मैक्सिमम ये ध्रुव होता है। तो यहाँ जो विषुवत विषुवत बोल रहा है, समझ लीजिए 20 आ रहा है ना इसमें, जीरो विषुवत, तो ये जीरो हो जाएगा। ध्रुव पर कितना होता है? यहाँ मतलब विषुवत रेखा पर जीरो होता है, और एक और जो होता है ध्रुव पर यहाँ 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों में किसका अधिक हो रहा है? ध्रुव का मान जो है 90 है, यानी ध्रुव का अधिक हो रहा है किसकी तुलना में? विषुवत रेखा की तुलना में। तो अधिक होगा, ध्रुव का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा मान? विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप ट्रिक से याद रखिएगा कि जब भी आपको बोलेगा कि ध्रुव पर कितना होता है और विषुवत रेखा पे कितना होता है, देखिए विषुवत रेखा कौन होता है? ये जो होता है ये रेखा विषुवत रेखा होता है, और यहाँ जो होता है मैक्सिमम ये ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर 20 आ रहा है, विषुवत मैंने ये जीरो आ रहा है ना इसमें, तो जीरो विषुवत रेखा पर जीरो, और एक बचा तो इसमें 90 डिग्री आपको मान याद रखना है। चलिए, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि सूर्य पर पलायन वेग कितना होता है? सूर्य पर, तो सूर्य पर आपका पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम पूरा फास्ट रिवीजन करवाएंगे आप लोग को, पूरा चैप्टर वाइज। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियो आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है किसी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? किसी दो वस्तु के बीच लगना, देखिए दो वस्तु के बीच लगने वाला बल को जो है हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, दो वस्तु के बीच जो बल लगेगा उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दो वस्तु के बीच। अगर उसमें से एक वस्तु पृथ्वी रहेगा तो उसको गुरुत्व बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है पलायन वेग का मान किस पर निर्भर करता है? तो पलायन वेग का मान जो है किस पर निर्भर करेगा? तो आपका जो है वेग पर निर्भर करेगा। द्रव्यमान और प्रक्षेप कौन सी कोई मतलब नहीं है, कितना वेग से आप फेंक रहे हैं किसी वस्तु को ताकि वो नीचे नहीं आए, तो वेग पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 9,
प्रश्न नंबर 9 आपका वही प्रश्न अभी बताए थे आप लोग को हम कि ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण का मान। देखिए बताया था ना, ध्रुव पर विषुवत पर 20 आ रहा है, विषुवत पर क्या आ रहा है 20, तो आपको क्या बताते हैं विषुवत पर जब 20 आएगा तो यहाँ 0 आ रहा है, तो विषुवत पर कितना हो जाएगा 0, और गुरुत्व पर कह रहा है ध्रुव पर, तो ध्रुव पर कितना होगा 90। एक विषुवत में 20 याद रखना है 0, तो ध्रुव पर कितना होगा 90। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पलायन वेग, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पृथ्वी पर जो है 11.2, ये चंद्रमा के लिए, ये सूर्य के लिए है 42। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। किसी भी वस्तु और पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, अभी आपको बताया था किसी भी वस्तु और पृथ्वी के जब बीच आएगा तो गुरुत्व बल, या दो वस्तु का आएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न नंबर 12, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य, कह रहा है द्रव्यमान सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि, द्रव्यमान का मान कहीं नहीं बदलता है। देखिए द्रव्यमान का मान कहीं नहीं बदलता, ये सही बात है, अभी आपको बताए थे एक प्रश्न में। द्रव्यमान अदिश राशि ये भी सही है, द्रव्यमान सदिश राशि ये नहीं है, ये जो है द्रव्यमान क्या होता है, ये अदिश राशि है। चलिए अदिश सदिश में ये सब बातें क्लियर हो गई थी आपका। चलिए प्रश्न नंबर 13, विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान, अभी बताए थे विषुवत में 20 आ रहा है ना, 0 0 मारिए, फटाक से मारिए, ए नंबर ऑप्शन 13 का ए। अगर ध्रुव पूछेगा तो 90 मारना है, ध्रुव पूछेगा तो 90 मारना है, 13 का आपका ऑप्शन नंबर 13 का जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, चापाकल का हैंडल लंबा बनाया था, क्यों, क्योंकि हाथ बच्चे लोग भी चला सके, हाथ से पकड़ने में आसान होता है, बल कम लगे, तो ये आपका 14 का जो है सी नंबर होगा, क्या बल कम लगे इसलिए जो है लंबा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। जब आधा कर दिया जाएगा दूरी तो गुरुत्वाकर्षण का मान कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। होता है ना हाफ जी एम वाला फॉर्मूला लगता है एक इसमें, तो हाफ जी एम स्क्वायर वाला, तो वो लगाइएगा तो आपका ये जो फॉर्मूला पर निकल जाएगा कितना गुना हो रहा है। ठीक है, ये आपको देख के हम अगले वीडियो में बता देंगे इसका जो डॉट है। तो गुरुत्वाकर्षण जब आधा हो जाएगा, मतलब हाफ चंद्रमा और मतलब पृथ्वी और चंद्रमा की जब दूरी जब आधा होगा तो 1/g m² होता है शायद दूरी, हाँ g m r² इस तरह कुछ फॉर्मूला होता है। तो अगर आधा हो जाएगा तो ये स्क्वायर होकर ऊपर से जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा g/6 बोल रहे हैं, 1/6 हो जाता है, 1/6 यानी g/6 बोल सकते हैं इसको। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान। देखिए विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा कहाँ होता है, तो यहाँ होता है 0 बताए थे। ठीक है, ध्रुव की ओर, ध्रुव यहाँ होता है, अगर ध्रुव की ओर जाने पर देखिए विषुवत रेखा से यहाँ 0 होता है, धीरे धीरे जाते हैं तो क्या यहाँ 90 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की जाने की ओर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा, तो बढ़ेगा, मतलब यहाँ 90 होता है ना, यहाँ 0 होता है, तो 0 से 90 हो रहा है तो बढ़ेगा। ठीक, प्रश्न नंबर 18, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 120 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा। अभी आप लोग को हम बताए थे कि द्रव्यमान का मान कहीं नहीं बदलता है, तो चंद्रमा पर भी 120 kg ही रह जाएगा। 18 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, वह केंद्र जहाँ कोई वस्तु संतुलित रहता है क्या कहलाता है। कोई भी वस्तु जब वह केंद्र जहाँ संतुलित रहता है उसको क्या कहते हैं, मतलब कोई वस्तु, देखिए कोई वस्तु अगर आप भारी से भारी वजन का भी वस्तु है तो आप उसको अपने मतलब सर पर रख सकते हैं, जब उसका केंद्र पे लगेगा ना, मतलब द्रव्यमान जो उसका वजन होगा उसका केंद्र पर अगर बल लगेगा तो संतुलित होता है, क्या होता है संतुलित, यानी द्रव्यमान केंद्र पर होगा। ठीक, पृथ्वी के सतह पर, प्रश्न नंबर 20 है आपका कि पृथ्वी के सतह पर जी का मान, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी की सतह पर जो है आपका जी का मान आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको कहीं कहीं आप सवाल में 10 यूज करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड बना के यूज करते हैं। ठीक है, ग्रह का नियम किसने दिया, तो ग्रह का नियम किसने दिया, ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है केपलर और डी है कोपरनिकस। तो सी जो है केपलर जी ग्रह का नियम दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपका कि ध्रुव रेखा से विषुवत रेखा की ओर जाने पर
जब ध्रुव से विषुवत की ओर जाएगा तो घटेगा, क्योंकि इसका 90 होता है, इसका 0 होता है, तो क्या होगा, घटेगा। चलिए ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा जी का मान, बड़ी जी का मान, बड़ी जी का मान जो है सार्वत्रिक गुरुत्व जो है नियतांक कहा जाता है इसको। तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका 6.67 गुना 10⁻11। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वत्रिक जी का मान होता है 6.67 गुना 10 माइनस नहीं 11 सिर्फ। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है आपका कि सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कैसा राशि है। सार्वत्रिक जो है गुरुत्व नियतांक कैसा राशि है, तो ये अदिश है। ये क्या है, अदिश है आपका, ये जो है अदिश राशि हो जाएगा। एक मिनट, सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसा है राशि है, ये एक अदिश राशि है। ठीक, बी नंबर ऑप्शन आपका, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 का ए नंबर। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति का मान बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। देखिए, जब घूर्णन गति बढ़ेगा तो इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 25 नंबर से यानी अपरिवर्तित रहेगा। चंद्रमा से देखने पर जो है अंतरिक्ष कैसा दिखता है, चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, तो वो जो है 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी यानी काला दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 आपका वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है तो कैसे, गुरुत्व बल द्वारा, पवन बल द्वारा, बादलों द्वारा, उच्च, ये आपका गुरुत्व बल हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है कि आर त्रिज्या के पृथ्वी केंद्र पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी के केंद्र पर जो है ना, केंद्र पर हो जाएगा 0, केंद्र पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा। आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 हो जाएगा। 28 का ए, क्योंकि वहाँ जी का मान ही 0 हो जाएगा तो भार क्या होगा, भार बराबर mg होता है, भार बराबर mg, जब जी 0 हो जाएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, जी का मान किसके साथ बढ़ता है। प्रश्न नंबर 29 है आपका, जी का मान किसके साथ बढ़ता है। देखिए, अगर आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान घटेगा, क्योंकि दूरी पृथ्वी से बनेगा, जी का मान घटेगा। अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ऊंचाई में अगर कमी होगा तो बढ़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी। आप गति के नियम में फॉर्मूला में बताए थे आपको कि होता था ना, जिसमें v बराबर u माइनस जी टी होता था, क्योंकि ऊपर जाने पर या नीचे आने पर u प्लस जी टी होता था। तो ऊपर जब जाएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा कोई, ऊपर से जब नीचे आएगा तो जी का मान बढ़ेगा, यानी प्लस हो रहा है। अब है प्रश्न नंबर आपका 30, जो कि लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, तो मुक्त रूप से केवल निर्वात में ही संभव है। किसमें, निर्वात में संभव है। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा तो इससे पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको इस क्लास का मिलता रहे। और इसी तरह रेगुलर क्लास आपके लिए आएगा। पूरा साइंस कंप्लीट होगा, फिजिक्स चल रहा है अभी, फिर आपका बायोलॉजी चलेगा, फिर केमिस्ट्री चलेगा। मैंने पूरा जो है आपका जो टारगेट है उसको पूरा किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और टेलीग्राम चैनल से हमारा जुड़ जाएं, ताकि आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाते हैं, अगर आपको नहीं मिल पा रहा चैनल, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, जो हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग इस क्लास में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से। धन्यवाद।